हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आप अभी देख रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे एक मास्क प्रूफ मेकअप भी बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी के सारे प्रोडक्ट्स कोशिश की है वाटर प्रूफ मेकअप लेने की। तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। और हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पे आइस अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आइस एप्लीकेशन से अब हमारी जो फेस पे स्किन थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो उसकी वजह से स्वेटिंग थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि समर है इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तो अब मैं यहाँ पे अपने फेस को एक फेस मिस्ट के सहारे हाइड्रेट कर रही हूँ। इसके बाद अब मुझे अलग से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक समर प्रूफ मेकअप है, तो मैं मॉइस्चराइज़र के बदले में ये इस्तेमाल की हूँ। और अब मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई कर लूँगी। और प्राइमर के लिए मैं अपना यूजुअल कलर प्राइमर ले रही हूँ और इसे अपने फिंगर की टिप से अच्छे से वार्म कर लिया। और अब मैं अपने सारे फेस पे फोकसिंग ऑन द सेंटर हाफ ऑफ माय फेस अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ये ग्रे कलर की शेड ले रही हूँ। ये एक स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है, आई एम सो सॉरी, आईब्रो पैलेट है। तो इससे मैं अपनी पूरे आईब्रोज को पहले अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी और फिर जो गैप्स है उसे फिल कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ से ये वैक्स अप्लाई कर रही हूँ एक अलग से एंगुलर ब्रश के सहारे, ताकि मेरी जो आईब्रो है वो अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ये एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है। अब मैं उसी प्राइमर के सहारे अपने आईलिड को भी प्राइम कर रही हूँ। इससे हमारी आई बेस अच्छी रहेगी और आई शेडो अच्छे से बैठ जाएगी। और अब मैं ले रही हूँ कंसीलर। पहले मैं अपनी आई लुक को कंप्लीट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे टेप लगा ली थी। इससे मुझे एक अच्छी सी एज मिल जाएगी। और कंसीलर के सहारे मैं अपनी आईज़ को एक अच्छे सा बेस दे रही हूँ, ताकि आई शेडोज बहुत अच्छी से बढ़िया तरीके से बैठ जाए। और अपने आईब्रो की ऊपर और नीचे भी अच्छे से वही कंसीलर के सहारे सेट कर रही हूँ, ताकि आईब्रोज थोड़ी सी हाईलाइटेड लगे और दिखने में अच्छे से शेप लगे। और अब मैं ले रही हूँ ये हल्की सी शेड, जिससे मैं अपने बेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ पाउडर सेटिंग के सहारे, क्योंकि मैंने कंसीलर लगाई थी। और अब नेक्स्ट मैं ये शेड लेकर अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश के सहारे इसे ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे यूज़ किए ज़्यादातर ब्रशेस मेरे स्टार्ट मेकर एक कम ब्रांड की ब्रश है। ये एक बहुत ही अच्छी सी कंपनी है। और नेक्स्ट मैं ये एक रेड काइंड ऑफ शेड ले रही हूँ और उसे पिछली वाली शेड के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एक अच्छी सी ग्रेडिएशन इफेक्ट आ जाए। और मैंने यहाँ पे एक ड्रामेटिक आइज करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि मास्क प्रूफ मेकअप में भी ऐसी मेकअप हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अभी कंसीलर के सहारे अपने आईज की हाफ को 1/3 एक्चुअली उसे कट कर रही हूँ और उसे अच्छे से पाउडर के सहारे, लूज पाउडर के सहारे मैं सेट कर रही हूँ, ताकि ये क्रीज ना हो जाए। और अब मैं इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर लगा लूँगी ये रेड कलर की शेड। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। कंसीलर की जो एज है उससे मैं इस शेड के सहारे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कंसीलर की जो एंड है वो हार्श ना लगे, वो एज अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसलिए मैं इस कलर को यहाँ पे आउटर हाफ पे सेट कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ उसी ब्रश के सहारे। और ब्लेंडिंग यहाँ पे अच्छे से करना ज़रूरी है। और अब मैं ये पीची काइंड ऑफ एक ग्लिटरी शेड ले रही हूँ और उसे मैं अपने कंसीलर के ऊपर अच्छे से पैट मोशन में
पैक कर दूंगी, क्योंकि ये एक फॉइल काइंड ऑफ आई शेडो है, तो फॉइल्ड आई शेडो के साथ आपको ब्लेंडिंग में शायद थोड़ी सी दिक्कत आए, तो इसीलिए पैट मोशन में आपको ये अप्लाई करने में आसानी होगी। और अब मैं दोबारा से वही रेड कलर की शेड ले रही हूँ और दोनों शेड के बीच में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और सारे एजेस को अच्छे से मैं फ्लफी ब्लश के सारे ब्लेंड कर लिए और फिर अब आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, और अपने लोअर लैश लाइन को भी मैंने उसी रेड कलर और पीची ग्लिटर कलर के सहारे ड्रॉ कर ली थी, ताकि मेरी आई लुक जो है वो टोटली फिनिश्ड लगे। और अब मैं यहाँ से ले रही हूँ ये ग्लिटरी शेड, एक बहुत ही अच्छी सी पॉइंटेड ब्लेंडिंग छोटी सी पेंसिल ब्रश है, उसके सहारे मैं इसे अपनी इनर कॉर्नर्स पे पैक कर रही हूँ। और फिर ये हो गई है मेरी आई लुक कंप्लीट। और इसके बाद मैं यहाँ पे अब ले रही हूँ फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी शुगर की सेरम फाउंडेशन है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और ये जैसे कि आपको आपकी सेकंड स्किन के जैसे फील होगी। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही मीडियम कवरेज देगी, लेकिन समर्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद मैं वही दोबारा से सेम शुगर की कंसीलर लेकर अपने अंडर आइज़, अपने नोज़ और सारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है अपने फेस की, उसी सारी जगह को मैं अप्लाई कर रही हूँ। और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर के सहारे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। इससे मेरी जो फेस की हाईएस्ट पॉइंट्स है वो सब जगह अच्छे से हाईलाइटेड लगेगी। और अब मैं कॉम्पैक्ट के साथ पूरे अपने फेस को सेट कर लूँगी, मेनली फोकसिंग ऑन द कंसीलर्ड पार्ट। कंसील्ड एरिया पे हमेशा से सेट करना ज़रूरी है, वरना क्रीज हो सकती है। और उसी पाउडर के साथ मैंने अपनी नेक और ईयर्स को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और अब मैं यहाँ पे इस काइंड ऑफ शेप की ब्रश ले रही हूँ, ये फोकलोर की ब्रश है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। और इससे मैं अब ब्रॉन्ज़र लिया है मैंने शुगर की, अपने चिन को थोड़ी सी चिजल करने की कोशिश की है। और फिर अब मैं अपने नोज़ और अपने फोरहेड सारे एरिया को अप्लाई कर ली है। और अब मैं ले रही हूँ एक फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश, इसके साथ मैं जो सारे ब्रॉन्ज़र है उस सभी को ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर एक छोटी सी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये एक फ्लैट काइंड ऑफ, उससे अपने नोज़ को भी ब्लेंड कर ली हूँ। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ से ब्लशर, ये मैंने एक रेड काइंड ऑफ कलर चूज़ की हूँ। और इससे मैं अपने एप्पल्स ऑफ माई चीक यहाँ पे मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लशर को बाहर की तरफ ऊपरी तरफ खींच रही हूँ ताकि मेरी फेस थोड़ी अपलिफ्टेड लगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, एक फैन ब्रश के सहारे मैं सारे अपने जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जैसे कि चीक बोन एरिया, नोज़, फोरहेड, सभी जगह को हाईलाइट कर लूँगी। और इसी हाइलाइटर को मैंने ब्राउ बोन पे भी लगा ली हूँ। और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस कंप्लीट नहीं थी तो इसलिए मैं मस्कारा लोअर लैश लाइन पे बाद में लगा रही थी। और अब मैं हो गई है मेरी लुक कंप्लीट, तो सेटिंग स्प्रे के सहारे मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और ये थी मेरी फाइनल लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं मास्क के सहारे, मास्क के साथ भी एक बहुत अच्छी लग रही है, ड्रामेटिक काइंड ऑफ मेकअप लुक है। पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए अपकमिंग सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ।